यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 3,70,000 वोटर मतदान करेंगे। 255 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मिल्कीपुर में बीजेपी और सपा के बीच टक्कर मानी जा रही है। भाजपा ने चंद्रभानु पासवान को कैंडिडेट बनाया है। उनका मुकाबला फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद से है। कुल 10 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। मतगणना 8 फरवरी को होगी। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 1.5 लाख करोड़ मतदाता करेंगे। 13,766 मतदान केंद्रों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शांतिपूर्ण वोटिंग कराने के लिए पुलिस बलों की तैनाती की गई है। किसी भी मतदाता या मतदान अभिकर्ता को केंद्र के भीतर मोबाइल, वायरलेस सेट आदि ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, दिल्ली के मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लें और अपना कीमती वोट जरूर डालें। इस अवसर पर पहली बार वोट देने जा रहे सभी युवा साथियों को मेरी विशेष शुभकामनाएं। याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। इस दौरान एक चुनाव केंद्र पर बवाल भी हो गया। तिलक मार्ग स्थित कॉलेज ऑफ आर्ट में मतदान केंद्र संख्या 73 पर आम आदमी पार्टी के मतदान एजेंट्स ने पोलिंग एजेंट्स पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, हमारी गैर मौजूदगी में मॉक पोल हुआ। इसके बाद आप कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। यूपी के सीएम योगी 6 फरवरी को उत्तराखंड आ सकते हैं। सूत्रों से खबर है कि योगी अपने पैतृक गांव पंचूर में एक शादी समारोह में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि यह शादी उनकी भतीजी की है। हालांकि अभी योगी आदित्यनाथ का फाइनल कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक योगी का 6 फरवरी को आने का कार्यक्रम है। इस शादी समारोह में उत्तराखंड के भी कई बड़े नेता शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली वासियों से मतदान करने की अपील की है। पहले मतदान फिर जलपान का नारा देते हुए उन्होंने कहा, झूठे वादों, प्रदूषित यमुना, शराब के ठेकों, टूटी सड़कों और गंदे पानी के खिलाफ वोट करें। आज एक ऐसी सरकार बनाने के लिए मतदान करें जिसके पास जन कल्याण का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड हो, राज्य के विकास का स्पष्ट विजन भी हो। आपका एक वोट दिल्ली को दुनिया की सबसे विकसित राजधानी बना सकता है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे तक यानी 2 घंटे में 13.34% वोटिंग हुई है। सुबह से ही बूथ पर वोटर्स की लाइन लगी है। आईजी और कमिश्नर सुबह से ही बूथों का दौरा कर रहे हैं। हालांकि सपा ने 2 घंटे में चुनाव आयोग से वोटिंग को लेकर 20 से ज़्यादा शिकायतें की। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर बूथ नंबर 412 विजयंतपुर में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने को कहा है। सपा ने 2 घंटे यानी 9 बजे तक चुनाव आयोग से वोटिंग को लेकर 20 से ज़्यादा शिकायतें की। इसमें ईवीएम खराब होने से लेकर वोटर्स को डराने और चुनाव प्रभावित कराने जैसी शिकायतें हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के बाशिंदों ने शायद ही सोचा हो कि वे देश की राजनीति में इतने अहम हो जाएंगे। प्रदेश और देश के दोनों सबसे बड़े दलों की प्रतिष्ठा मिल्कीपुर के हवाले है। बीजेपी पर अयोध्या लोकसभा सीट हारने का दबाव किस हद तक है, इसका अंदाज़ा इसी से हो जाता है कि मिल्कीपुर का चुनाव महाराष्ट्र की बजाय दिल्ली के साथ हो रहा है। सपा भी लोकसभा चुनाव से मिली ताकत को जाया नहीं होने देना चाहती। मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाया है। दावा है कि पीठासीन अधिकारी बीजेपी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। हमारे लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। हमारे एजेंटों को मारकर भगाया जा रहा है। वहीं सपा ने एक्स पर वीडियो शेयर कर दावा किया कि मिल्कीपुर के नौवा ढाक गोठवारा में बूथ पर लोग बीजेपी का झंडा लगाकर बैठे हैं और चुनाव प्रभावित कर रहे हैं।